रात का समय था और घना जंगल हर तरफ फैला हुआ था। 4 दोस्त सुमन, राज, प्रिया और अमित शहर की भागदौड़ से दूर जंगल में कैंपिंग करने आए थे। उन्होंने अपनी तंबू जंगल के बीचों बीच लगाया था। दिन भर की मस्ती के बाद रात के खाने के लिए उन्होंने आग जलाई और आसपास बैठ गए। रात गहराती जा रही थी और जंगल की रहस्यमयी आवाजें उन्हें बेचैन करने लगी। राज ने जंगल के भूत प्रेतों की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। प्रिया ने कहा, राज, ये सब पुरानी बातें हैं, अब कोई भूत प्रेत नहीं होते। तभी अचानक जंगल की सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार चीख सुनाई दी। सबका चेहरा सफेद पड़ गया। अमित ने कहा, यह आवाज कहां से आई? सुमन ने डरते हुए कहा, शायद किसी जानवर की होगी। चलो तंबू में चलते हैं। सभी तंबू के अंदर चले गए, लेकिन उन चीखों ने उनके दिलों में डर भर दिया था। रात के करीब 12 बजे जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, राज ने महसूस किया कि कोई तंबू के बाहर चल रहा है। उसने धीरे से अमित को जगाया। अमित ने भी आवाज सुनी और धीरे से तंबू का पर्दा उठाया। उन्होंने देखा कि बाहर कोई काली परछाई घूम रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और आग बुझ गई। सबने डर के मारे चिल्ला दिया। राज ने हिम्मत जुटाकर तंबू से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने एक टॉर्च उठाई और बाहर निकला। बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि वह काली परछाई अब एक पुराने पेड़ के पास खड़ी थी। राज ने कहा, चलो पास जाकर देखते हैं। जैसे ही वे उस पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना मकबरा था। मकबरे पर एक नाम लिखा था, शांति देवी, 1856-1982। अचानक मकबरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक सफेद साया बाहर निकला। वह साया शांति देवी का भूत था। उसने कराहते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए, मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? भूत ने कहा, मुझे मेरे परिवार की निशानियां चाहिए। वे यहाँ कहीं बिखरी हुई हैं। उन्हें इकट्ठा कर मुझे सौंप दो। चारों ने डर को परे रखते हुए निशानियों को ढूंढना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्हें एक पुरानी किताब, एक माला और एक तस्वीर मिली। उन्होंने ये सारी चीजें भूत को सौंप दी। भूत ने निशानियों को देखते हुए कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, धन्यवाद। ये कहकर वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उन्होंने जंगल को छोड़ने का फैसला किया। जंगल में हुई इस भयावह रात ने उन्हें जीवन भर के लिए एक डरावना सबक सिखा दिया। वे जानते थे कि अब वे कभी भी जंगल में रात नहीं बिताएंगे।